सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी बाजार को लेकर। कल मार्केट कैसा क्या जो है मोमेंटम ले सकता है। देखो भाई, दुनिया भर के बाजारों से तो ठीक संकेत है, पॉजिटिव संकेत है, बट हमारे बाजार कल के दिन हमें जो है दबाव में देखने को मिल सकते हैं। और ये क्यों होगा? अडानी ग्रुप की वजह से। अडानी ग्रुप की वजह से क्यों? क्योंकि भाई देखो, कल की खबर में मैंने आपको क्या बताया, कल की जो मार्केट के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी उसमें एक छोटी सी मैंने बात आपको बोली थी कि जो हिंडनबर्ग है उन्होंने एक बड़ी जो है अनाउंसमेंट कर दिया है कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा। और उसके बाद से आप लोग देखो कि सभी के मन में यही था भी आखिरकार ऐसा क्या अनाउंस होने वाला, क्या हिंडनबर्ग करेगा जिससे इंडिया के अंदर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है और मार्केट के ऊपर भी आप लोग गंभीर असर हो सकता है उस सब चीज़ का। तो उन्होंने कल रात को उसके ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। तो रिपोर्ट कैसी रही है वो आपने आई थिंक देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैंने ऑलरेडी अडानी, हिंडनबर्ग और जो सेबी है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, जाकर देख सकते हो। अडानी जो हिंडनबर्ग 2.0 है उसके नाम से हमें जो है इस पूरे को कवर किया है। तो उसमें क्या मामला है आपको मैं बता देता हूँ। कल हिंडनबर्ग ने सुबह 5:30 बजे के आसपास ये अपडेट दिया। मार्केट बंद थी कल तो, और आज भी बंद है, तो कल ओपन होएगी मार्केट। और उसके बाद जो अडानी ग्रुप के शेयर उनमें हमें फिर से एक बार धड़ाशायी होते हुए नजर आ सकते हैं। भाई कोई जरूरी नहीं कि गिरावट होगी ही होगी, भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्या पता रिकवरी भी बन जाए गिरावट होने के बाद। तो अब यहाँ पर है मेन चीज़, जो आरोप लगाए गए हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, आरोप क्या है। आरोप सीधे तौर पर अगर मैं बात करूँ तो पूरा चिट्ठा पढ़ोगे तो बहुत बड़ा चिट्ठा है भाई। तो आपको सीधे तौर पर बताया तो अडानी ग्रुप के लेकर क्या आरोप है कि जो मॉरिशस फंड है या फिर आप लोग ऑफशोर फंड नहीं थे अडानी ग्रुप के अंदर जो पैसा लगा रहे थे, अडानी ग्रुप के अंदर शेयरों के अंदर पैसा लगा के उन्हें मैनिपुलेट करते थे, ऐसा आरोप था हिंडनबर्ग का। तो उन ऑफशोर फंडों के अंदर मॉरिशस के अंदर था, बरमूडा के अंदर थे, तो उन फंडों के अंदर आप लोग देखोगे ये वहाँ पर इन्वेस्ट कौन कर रहा था और कौन उसके अंदर इन्वेस्ट करके जो अडानी ग्रुप के अंदर पैसा आ रहा था और जिससे शेयर मैनिपुलेट हो रहे थे, ऐसी खबरें थी ना। और उसके ऊपर आप लोग देखो सेबी जांच पड़ताल कर रही थी भी, ये मान के चलिए ऑफशोर फंड्स है, ठीक है, ये ऑफशोर फंड हो गए। यहाँ पर सेबी जांच कर रही थी सबके ऊपर, अडानी हिंडनबर्ग के ऊपर जब आरोप लगे थे। और ये यहाँ से जो पैसा वो अडानी ग्रुप के अंदर आ रहा था, लेकिन इन्वेस्टर्स कौन थे, ठीक है, कौन पैसा जो है भी यहाँ पर वो कर रहा था, तो ये समझ में नहीं आ रहा था। और सेबी ने क्या कहा, वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स थे वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पा रही है, यानी कि इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर थे वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पा रही है। अब खबरें शामिल करके आ रही है, हिंडनबर्ग ने बोला जो भी ऑफशोर फंड्स थे ना वहाँ पर, उन सब के अंदर सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच जी हैं, उनका जो ना भी इन्वेस्टमेंट था। जी हाँ, थोड़ा नहीं, $8,72,000 का, जी हाँ, $8,72,000 का जो ना भी इन्वेस्टमेंट था ऑफशोर फंडों के अंदर। तो ये खबरें सामने निकल गई और इसीलिए सेबी ने जो ना भी जानबूझकर जो ना भी सुप्रीम कोर्ट तक ये जो ना भी अपनी जो रिसर्च वगैरह करनी थी, ठीक है, इन सब के ऊपर, तो उसको लेकर जो इन्होंने बोला कि हम वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो इसलिए नहीं कहा क्योंकि सेबी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये गंभीर आरोप लगे हैं भाई अडानी ग्रुप और जो सेबी उसके ऊपर। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो भाई सेबी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है या फिर आप लोग अडानी ग्रुप की तरफ से इन सब के ऊपर क्या रिएक्शन आता है और अडानी ग्रुप के शेयरों में कैसा माहौल बनेगा, आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते। तो हिंडनबर्ग 2.0 इसको आप नाम दे सकते हो, क्योंकि भाई दोबारा से आया है और 1.5 साल के बाद, अब तो 18 महीने के बाद आया ना दोबारा। पहले जनवरी के अंदर क्या था घमासान, और अब आप लोग देखोगे 10 अगस्त को एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो ना पीछे भी तो हुआ था ना कोटक बैंक को लेकर, भाई कोटक बैंक भी इन सब के अंदर शामिल है, अब सेबी शामिल हो गए। तो देखो कहीं ना कहीं अभी ये जो दोबारा से मामला उठा, कब उठा है, जब सेबी ने शो कोस नोटिस भेजे हैं हिंडनबर्ग को, उसके बाद ये खुलासे हो रहे हैं भाई। तो कुछ ना कुछ बड़ा पक रहा है, हमें भी नहीं पता अभी क्या तो चल रहा है क्या नहीं है, हिंडनबर्ग कहाँ तक सही है। हमारे जो ये सेबी या फिर आप लोग देखोगे, देखो हमारा जो मार्केट को रेगुलेट कर रहा है भाई, अगर वही है इन सब के अंदर इन्वॉल्व हुआ, मान के चलिए भी होता है, अगर ऐसा अगर हो जाता है कि उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो आप लोग देखोगे भी हमारा मार्केट कहाँ से सेफ हो गया। फिर जो मार्केट को रेगुलेट, जो मार्केट को पूरे को रेगुलेट कर रहा है, अगर वो ही उन्हीं के अंदर दाग है तो वो कैसे रेगुलेट कर सकते हैं आगे चलकर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर सवाल उठेंगे अब। तो इस वजह से आप लोग देखोगे कल के दिन मार्केट में घमासान हो सकता है, इन्वेस्टर्स के मन में चिंता फिर से बन सकती है। जो अडानी ग्रुप के शेयरों में
धड़ा सा ही आ सकता है और इसकी वजह से मार्केट में भी फॉल बन सकता है भाई। तो कल के लिए थोड़ा सा सावधान रहना भी, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है, जब तक कोई भी अपडेट्स नहीं आ जाती है सामने से, तब तक आप लोग थोड़े से सावधान रहना। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी हिंडनबर्ग रिसर्च में बड़ा दावा, सेबी चेयरपर्सन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अडानी घोटाले से है कनेक्शन, पढ़े पूरी डिटेल। तो डिटेल में मैंने जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और इसके बाद जो ना भी हिंडनबर्ग की तरफ से एक और बात कही गई थी लास्ट में, चलिए और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई आखिरकार उसमें उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने सेबी को लेकर भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जवाब दिया था भी, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो हिंडनबर्ग ने और इसके ऊपर क्या बोला है, ये देखो यहाँ से आप लोग पढ़ोगे। हिंडनबर्ग ने अगोरा जो एडवाइजरी नामक एक भारतीय फर्म को भी चिन्हित किया इसके अंदर, जिसमें सुश्री माधवी पुरीबुच की जो नबी वर्तमान में 99% हिस्सेदारी है और उनके पति निदेशक है इसके। और हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि वित्त वर्ष 2022 के अंत में अगोरा एडवाइजरी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार परामर्श से 19.8 मिलियन रुपीज या फिर आप लोग कहोगे $2,61,000 का जो रिवेन्यू है वो अर्जित किया। और उन्होंने कहा कि यह सुश्री माधवी पुरीबुच के सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पहले बताए गए वेतन का 4.4 गुना था भाई, ठीक है। ये भी यहाँ पर बोला है। और इसके निष्कर्ष निकलते हुए कि ये लिंक संघर्ष या कब्जा का संकेत देते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, किसी भी तरह से हमें नहीं लगता कि सेबी पर अडानी मामले में एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में भरोसा किया जा सकता है। यानी कि सेबी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये हिंडनबर्ग बोल रहे हो। है भी कौन भी बोलने वाली ये बातें कि हम उसके ऊपर नहीं करना भी मत करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं भाई, हम कहाँ पर विश्वास करें। हम देखो भाई सेबी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है क्या, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो पूरा मार्केट हिल जाएगा, फिर तो भाई फिर मार्केट को रेगुलेट ही कौन करेगा। तो इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। और हिंडनबर्ग को जब से शो कॉज नोटिस भेजा है वो तब से उछल रहा है। कभी आप लोग देखोगे कोटक बैंक का नाम ले रहे हैं, अभी पूरी सेबी को ही जो भी चिन्हित कर दिया। तो इसलिए सवाल बहुत उठेंगे। अभी तो मुझे समझिए शुरुआत अभी, और हमें लगता है कि हमारे निष्कर्ष से ऐसे सवाल उठते हैं कि जिनकी आगे जांच की जानी चाहिए और हम अतिरिक्त पारदर्शिता का जो भी स्वागत करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और ज़्यादा। तो ये खबरें निकल कर आ रही है सामने भी, जिसका मार्केट के ऊपर हमें असर देखने को मिल सकता है भाई। कोई और तो कोई अपडेट आई नहीं है अभी मार्केट्स को लेकर, बस यही खबरें हैं। इनके अलावा कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। अभी चलिए एक बार मैं सपोर्ट वगैरह देख लेते हैं। वैसे निफ्टी के सपोर्ट वगैरह मैंने आपको कल भी बताए थे भाई। अभी टाइम अगर मैं बात करूँ, देखो एक क्या बोलते हैं भाई, एक कंसोलिडेशन जोन में मार्केट है और सपोर्ट रहेगा अभी इसका 24,300 का, ठीक है। 24,300 सपोर्ट है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आप लोग देखोगे भाई नीचे में जो ये मार्केट हमें सपोर्ट दिखा सकता है अभी 24,000 के आसपास, या फिर आप लोग देखोगे जो नीचे में सपोर्ट रहेगा फिर 23,900 का। तो ये हमें जो अभी सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।